खुले में शौच की लड़ाई से लेकर देश भर में सुलभ शौचालय बनाने तक जाने डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की कहानी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। यह एक सामाजिक संगठन है जो शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। उन्होंने खुले में शौच करने के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण उनके जीवन का मकसद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या करना है। बिंदेश्वर पाठक के बचपन में भी कुछ ऐसी ही घटना घटी जिसने उनके जीवन में नया मोड़ ला दिया। उन्होंने खुले में शौचालय जाते महिलाओं और पुरुषों की झुकी नजरों को उठाने के लिए सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर डाली। उनकी कंपनी न सिर्फ स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन रही है, बल्कि मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने पटना KBN कॉलेज से समाज शास्त्र से ग्रेजुएशन किया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर पाठक महात्मा गांधी से प्रेरित थे। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने हाथ से मैला ढोने वालों के मानवाधिकारों के लिए काम किया। पूरे भारत में बिंदेश्वर पाठक के सुलभ इंटरनेशनल के करीब 45,000 वॉलंटियर्स हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। वर्ष 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पाठक द्वारा स्थापित शौचालय संग्रहालय को टाइम पत्रिका ने दुनिया के 10 सर्वाधिक अनूठे संग्रहालय में स्थान दिया था। देश भर में सुलभ इंटरनेशनल के करीब 8,500 शौचालय और स्नानघर हैं। सुलभ इंटरनेशनल के शौचालय के प्रयोग के लिए 5 रुपये और स्नान के लिए 10 रुपये लिए जाते हैं, जबकि कई जगहों पर इन्हें सामुदायिक प्रयोग के लिए मुफ्त भी रखा गया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे बड़े घर में पला बड़ा जिसमें 9 कमरे थे पर एक भी शौचालय नहीं था। मैं सोते हुए या अर्धनिद्रा में हर सुबह कुछ आवाजें सुनता था। कोई बाल्टी उठा रहा था, कोई पानी भर रहा था और महिलाएं सूर्योदय से पहले शौच के लिए बाहर जा रही होती थीं। कोई महिला बीमार पड़ जाती तो उसे एक मिट्टी के बर्तन में ही शौच करना पड़ता था। कई महिलाओं के सिर में दर्द रहता क्योंकि उन्हें दिन भर अपने शौच को रोककर रखना पड़ता था। मैंने ये सब देखा है। मैंने उन पुरुषों की झुकी हुई नजरें भी देखी हैं जो दिन के समय खुले में शौच के लिए बैठे होते थे। मैला ढोने वाली औरत को छूने पर पीना पड़ा था गोमूत्र। ससुर ने तोड़ दिया रिश्ता मगर नहीं रुकी सुलभ की रफ्तार। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से जब पूछा जाता है कि एक ब्राह्मण परिवार का लड़का शौचालय जैसे समाज सुधार के क्षेत्र में कैसे आया, तो वो कहते हैं, ये मेरे बचपन की कुछ घटनाओं से जाना जा सकता है। मेरा जन्म एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में मैं एक मैला ढोने वाली औरत को छू लिया था। ये बात जब मेरी दादी को पता चली तो उन्होंने शुद्ध करने की बात कहकर जबरन मुझे गाय का गोबर और गौमूत्र पिलाया। उसका कड़वा स्वाद आज भी मेरे मुंह में है। जब पाठक के ससुर को ये पता चला कि वे मैला ढोने वाले लोगों के लिए काम करते हैं तो उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। इसी पर पाठक ने अपने ससुर को जवाब दिया था, मैं इतिहास का पन्ना पलटने चला हूं, या तो पन्ना पलट दूंगा या खो जाऊंगा। श्री पाठक को बाद में समझ आया, यही कहानी भारत के 7 लाख गांवों और सैकड़ों शहरों की है। मेरी शिक्षा 4 स्कूलों में हुई, उनमें से किसी में भी शौचालय नहीं था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सन 1964 में समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि ली। उन्हें 1968-69 में बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति के भंगी मुक्ति विभाग में काम करने का मौका मिला। समिति ने उन्हें सुरक्षित और सस्ती शौचालय तकनीक विकसित करने और दलितों के सम्मान के लिए काम करने को कहा, ताकि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। एक उच्च जाति के एक पढ़े लिखे युवक के लिए यह एक गलत कदम माना जाता था, लेकिन ये सब उनके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव किया और उनके जीवन का रुख ही मोड़ दिया। सन 1980 में उन्होंने स्नातकोत्तर तथा सन 1984 में पटना विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। उनके शोध प्रबंध का विषय था बिहार में कम लागत की सफाई प्रणाली के माध्यम से सफाईकर्मियों की मुक्ति, लिबरेशन ऑफ स्कवेंजर्स थ्रू लो कास्ट सैनिटेशन इन बिहार। उच्च कोटि के लेखक और वक्ता के रूप में श्री पाठक ने कई पुस्तकें भी लिखीं।
स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित विभिन्न कार्यशालाओं और सम्मेलनों में श्री पाठक ने अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कहते हैं, मेरे जीवन में नया मोड़ तब आया जब मैं बेतिया की दलित बस्ती में 3 महीने के लिए उनके बीच रहने गया। उस समय देश में जाति प्रथा चरम पर थी। उनके साथ रहते हुए मैंने कई चीजें देखी जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। इस वर्ग की पीड़ा दर्दनाक थी। तब मैंने अपना जीवन स्कवेंजरों के लिए समर्पित करने की ठान ली। मैंने उस अपमान और तानों को नजरअंदाज किया जो मुझ पर आ रहे थे। अब मेरे सामने सवाल था, पश्चिमी देशों में इस्तेमाल हो रही महंगी फ्लश और सीवर व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रभावी और सस्ती शौचालय व्यवस्था का विकास कैसे किया जाए ताकि स्कवेंजिंग प्रथा रोकी जा सके और उन्हें किसी अन्य काम में पुनर्वासित किया जा सके। 53 साल पहले जिन मैला ढोने वाली महिलाओं को लोग अछूत समझते थे और दूर से पैसे फेंक कर देते थे, आज उन्हीं महिलाओं के हाथों का बना पापड़ और अचार का स्वाद लोग चख रहे हैं। ऐसा मुमकिन केवल सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की जिद, अडिग भावना, हठ, संकल्प और दृढ़ निश्चय से मुमकिन हो पाया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कहते हैं, मैं कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक नहीं था। इस वजह से शौचालय प्रणाली का आविष्कार करने के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, गहन शोध किया और इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की किताब की मदद से 1968 में एक 2 पिट फ्लश डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया, जो सरलतापूर्वक स्थानीय वस्तुओं से कम लागत पर बनाया जा सकता। यह आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए बेहतरीन वैश्विक तकनीकों में से एक माना गया। पहली बार इसकी सार्थकता दिखाने के लिए मुझे लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1973 में मुझे यह अवसर मिला। शौचालय का प्रयोग सफल हुआ और इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्री पाठक ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। 1974 में शहरी क्षेत्रों में भुगतान और उपयोग के आधार पर सामुदायिक शौचालयों की अवधारणा विकसित की। इसे सबसे पहले बिहार और फिर पूरे भारत में लोकप्रियता मिली। स्वच्छता के साथ ही इस संस्था ने दलित बच्चों की शिक्षा के लिए पटना, दिल्ली और अन्य जगहों पर स्कूल खोले, जिससे स्कवेंजिंग और निरक्षरता के उन्मूलन में सहायता मिली। महिलाओं और बच्चों को आर्थिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्था ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। कई सांस्कृतिक पहल भी की, जैसे जाति बंधन को तोड़ने के उद्देश्य से स्कवेंजरों को मंदिरों में ले जाने, उच्च वर्गों और स्कवेंजरों का एक दूसरे के घर में आने जाने, अंतर्जातीय सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित की। इससे जातिवादी मानसिकता में बदलाव आया, सामाजिक बंधन शिथिल हुए और जाति प्रथा को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक 4 साल बाद यानी 1974 में पहली बार बिहार की राजधानी पटना में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। डॉक्टर पाठक को पटना नगर निगम द्वारा जमीन मिली और पब्लिक से पैसा लेकर शौचालय चलाने की सलाह दी गई। 2016 में दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित दिल की बात कार्यक्रम में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक शिरकत हुए थे। इस दौरान उनसे कई सवाल भी हुए जिनका उन्होंने दिल खोलकर जवाब दिया। इस बातचीत में उन्होंने बताया था कि 70 के दशक में शौचालय के लिए पैसा देने की बात कहने पर लोग मजाक उड़ाते थे। हालांकि अब इसमें बदलाव देखने को मिला। अब पूरी दुनिया में सुलभ शौचालय के आइडिया को अपनाया जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के बाद देश भर में सार्वजनिक जगहों पर सुलभ शौचालय बनाए गए। ये सभी कम लागत में और इको फ्रेंडली शौचालय हैं। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है जो मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। इस संस्था के 50,000 समर्पित स्वयंसेवक हैं। श्री पाठक ने सुलभ शौचालयों के द्वारा बिना दुर्गंध वाली बायोगैस के प्रयोग की खोज की। इस सुलभ तकनीकी का प्रयोग भारत सहित अनेक विकासशील राष्ट्रों में बहुतायत से होता है। सुलभ ने शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट का खाद के रूप में प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया। 1980 आते आते सुलभ भारत ही नहीं, विदेशों तक पहुंच गया। सन 1980 में इस संस्था का नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सुलभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया। श्री पाठक ने राजस्थान के अलवर में भी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यहाँ दलित महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी केयर में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पहले सिर पर मैला ढोने का काम करती थी। जब अमेरिका को पड़ी पाठक की जरूरत, सुलभ इंटरनेशनल ने 2011 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए शौचालय तैयार की थी। इससे पहले सुलभ इंटरनेशनल द्वारा काबुल में शौचालय तैयार किया जा चुका था।
ये भारत के लिए गौरवान्वित पल था कि पहली बार अमेरिकी सेना ने खुद शौचालय बनाने का आग्रह पाठक से किया था। अमेरिकी सेना ने पाठक से बायोगैस से संचालित शौचालय की मांग की थी। सुलभ इंटरनेशनल ने भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, चीन, भूटान, नेपाल और इथोपिया समेत 10 अन्य देशों में शौचालय की तकनीक दे चुका है। डॉक्टर पाठक ने न केवल सुलभ शौचालय के निर्माण को लेकर काम किया बल्कि इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल को भी स्थापित किया। गरीब परिवारों, विशेष रूप से सफाईकर्मियों के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए पूरे देश में नेटवर्क स्थापित किया। 1991 में उन्हें उनके काम के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में प्रशिक्षण पाने वाली करीब 3 दर्जन महिलाओं को इन्होंने न्यूयॉर्क ले गए ताकि वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फैशन शो में शिरकत कर इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसके बाद सुलभ ने बायोगैस, जैव उर्वरक, द्रव और कचरा प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन के काम में पदार्पण किया। सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्शन सोशियोलॉजी, सुलभ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन और दिल्ली में एक अनोखे संग्रहालय म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स की स्थापना की। ये प्राचीन काल की शौचालयों की विकास की कहानी बताता है। बहरहाल, सुलभ ने देश में जो भी योगदान दिए हैं वह शौचालयों की संख्या में खो जाते हैं, लेकिन सुलभ का लक्ष्य सिर्फ शौचालय ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव तथा मानवीय विकास है। श्री पाठक को भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 में श्री पाठक का नाम विश्व के 500 उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में प्रकाशित किया गया। श्री पाठक को एनर्जी ग्लोब पुरस्कार भी मिला। श्री पाठक को इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इत्यादि सहित अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रियदर्शिनी पुरस्कार एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणाली बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इसके अलावा सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संगठन IRAO का अक्षय ऊर्जा पुरस्कार भी प्राप्त किया। हाथ से मैला धोने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1993 में एक कानून पारित किया गया था। महिलाओं की इसमें संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसको देखते हुए पाठक के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर पाठक के हस्तक्षेप से 2 लाख से अधिक महिलाओं को शौचालयों की मैन्युअल सफाई से मुक्ति मिली। इसकी सफलता राजस्थान के 2 शहरों अलवर और टोंक में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडियन एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक और किस बिजनेसमैन के ऊपर चाहिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। धन्यवाद।